प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में अप्रैल माह से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। अतः सभी विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के पेपर से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टिप्स बताए जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। एवं आपके कोई भी टॉपिक या प्रश्न समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्वयं भी याद करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। स्नातक प्रथम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है भारतीय राजनीतिक विचारक। अतः इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में आपको 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बताएंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका जवाब है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य अर्थात चाणक्य हैं और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में अर्थशास्त्र की रचना बताइए। संक्षेप में अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है और इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में किन 7 तत्वों को शामिल किया गया है? इसका जवाब इस प्रकार से है, कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के प्रमुख 7 तत्व या 7 अंग बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला स्वामी या राजा, दूसरा अमात्य या मंत्री, तीसरा है इसमें जो सबसे प्रमुख है वह है कोष अर्थात धन, चौथा है दंड, पांचवा है दुर्ग, छठा है जनपद और सातवां है मित्र। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कितने राज्य बताए गए हैं? इसका जवाब है, कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्य बताए हैं। मंडल सिद्धांत का सामान्य सा अर्थ है राज्यों का वृत्त अर्थात राज्यों का गोला। हमारा पांचवा प्रश्न है, कौटिल्य ने जो अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्य बताए हैं, इसमें विजिगीषु राज्य से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब इस प्रकार से है, कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों के वृत्त में जो 12 राज्य बताए हैं, जिसमें विजिगीषु राज्य का अर्थ है कि यह राज्य अपने विस्तार की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है, इसलिए यह विजिगीषु कहलाता है। और भौगोलिक रूप से इसका स्थान मंडल सिद्धांत में अर्थात मंडल का जो सिद्धांत है, जो गोला है या वृत्त है, उसके बीचों बीच में मध्य में होता है। और इसके जो सामने जो राज्य होता है वह इसका शत्रु राज्य होता है, अर्थात वह अरि राज्य के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने 60 गुण्य नीति में कितने नीतियों को शामिल किया है? इसका जवाब इस प्रकार से है, कौटिल्य ने अपनी 60 गुण्य नीति में 6 प्रकार की नीतियाँ बताई हैं। ये 6 प्रकार की जो नीतियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। इन 6 नीतियों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी नीति कौटिल्य के द्वारा बताई गई है। ये इस प्रकार से हैं, पहली है संधि, दूसरी है विग्रह, तीसरी यान, चौथी है आसन, पांचवी संश्रय और छठी है द्वैधी भाव। ये 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन कौटिल्य ने किया है। इन्हें 60 गुण्य नीति के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए हैं? इसका जवाब है, कौटिल्य ने 2 प्रकार के दास बताए हैं। पहला उदर दास और द्वितीय आहितक दास। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के न्यायालय बताए हैं? इसका जवाब है, कौटिल्य ने
दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं। पहला धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा कंटन शोधन न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के द्वारा बताए गए किन्हीं 4 गुप्तचरों के नाम बताइए। इसका जवाब है पहला कापटिक गुप्तचर, दूसरा तापस गुप्तचर, तृतीय उदास्थित गुप्तचर और चतुर्थ है गृहपटिक गुप्तचर। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया है। इस योगक्षेम शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस योगक्षेम शब्द का बिल्कुल ही सरल अर्थ है। इसका अर्थ है राज्य के द्वारा वे सभी कार्य किए जाएंगे जो प्रजा के कल्याण और प्रजा के हित में हों। अर्थात योगक्षेम शब्द प्रजा के हित में और प्रजा के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारा ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और इन सभी 10 प्रश्नों को याद करें। आगे हमारे अन्य वीडियो लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों से संबंधित होंगे, जिन्हें आप याद करें क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।